वन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल मैंने आपको पाठ्यक्रम का पार्ट 1 कराया था, क्लास 7 थी। और आज जो है हम पाठ्यक्रम करने वाले हैं, पाठ्यक्रम का ही अगला हिस्सा है। पूरा वीडियो अंत तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस भी अब मैं आपको कराऊंगी लास्ट में, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा बहुत ही ब्रॉड चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी रेगुलर क्लासेस होती ही रहती हैं। ठीक है, तो आपने समझा होगा पाठ्यक्रम का आधा हिस्सा तो मैंने करा दिया है। अब इसमें आखिर और क्या क्या चीजें हैं, देखिए। आप पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम बोलते हो। पाठ्यक्रम का प्रोसेस क्या होता है, ये जो करिकुलम हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, उसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो उसमें शैक्षणिक, आप मतलब शैक्षणिक, और यहाँ पे होना चाहिए था जरूरत। शैक्षणिक के अकॉर्डिंग मतलब जो आप टीचिंग कराते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं आप वो अपने पाठ्यक्रम में मेंशन करते हैं। एक बात बता देती हूँ, जिसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा उसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में सब कुछ बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ जरूर देखिएगा। तो शैक्षणिक सारी जरूरतें होनी चाहिए, आप जो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आप इंक्लूड करते हैं वो होना चाहिए। दूसरा, उद्देश्यों का, ये नंबर जो है क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इधर उधर हो सकता है। उद्देश्यों का निरूपण, आप पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं आप उसके माध्यम से। विषय वस्तु का संगठन और चयन, मतलब आप कौन सा विषय वस्तु का बच्चों को पढ़ाने के लिए चूज करते हैं, उसका संगठन क्या होता है वो होता है। अधिगम अनुभव का संगठन, अधिगम अनुभव का मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, इसका चुनाव होता है। और मूल्यांकन तो होता ही है, बिना मूल्यांकन का आपका पाठ्यक्रम कैसे कंप्लीट होगा। तो पाठ्यक्रम प्रक्रिया में ये सारी चीजें होती हैं। और कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है तो इसके अलावा जो भी होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा पाठ्यक्रम का प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के फेजेस, अवस्थाएं। ठीक है, देखिए फेजेस ऑफ करिकुलम या फिर पाठ्यक्रम का अवस्था क्या क्या होता है वो देखते हैं। देखिए जो फेजेस होते हैं करिकुलम के, उसमें प्लानिंग होती है, आप योजना बनाते हैं। एक बात याद रखो, जब आप टीचर बन जाते हो तो आपकी प्लानिंग पहले से ही बन चुकी होती है कि आपको बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, वो भी करिकुलम का ही फेज है ये। सामग्री और विधियां, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटीरियल आप यूज करने वाले हो, स्ट्रेटेजी, मेथड। ठीक है, कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, आप इसको कैसे उस क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट का मतलब कि आप जो है बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे, जो भी आपके प्लानिंग होगी उसको आपको इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। एंड मूल्यांकन, अभी मैंने बताया। इवैल्यूएशन, फिर आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि जो भी चीजें आपने आज बच्चों को पढ़ाया कराया उसका इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है, बच्चे कितना सीखे हैं। तो ये है करिकुलम का फेज। ओके, चलिए अब टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल, जिससे क्वेश्चन पूछता है, और पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम के मॉडल कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा टाइलर का मॉडल, ये नाम है। ठीक है, टाइलर मॉडल, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा, ये जो चारों हैं ये हिंदी इंग्लिश सेम रहता है। तो पहला है टाइलर का मॉडल, ये आपका फर्स्ट मॉडल है और ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना टाइलर का मॉडल। दूसरा है टाबास मॉडल, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है सेलर, अलेक्जेंडर एंड लेविस मॉडल। और 4 है हमारा ओलिवा मॉडल, ये नाम है इसलिए ऐसा है, आप हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए सेम रहेगा, बट ये करिकुलम के मॉडल हैं कि इन लोगों ने बताया है कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, जिसको हम बाद में डिटेल में, ये चारों मैं आपको एक पूरा थ्योरी के साथ भी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसका नाम याद रखना, टाइलर का मॉडल क्यों बेस्ट है और ये सबसे पहला मॉडल है, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये बेस्ट है। टाबास मॉडल, ये जो है टीचर सेंट्रिक मॉडल है, बाकी सेलर, अलेक्जेंडर, लेविस मॉडल, ओलिवा मॉडल, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी। चलिए, करिकुलम डिजाइन, आप करिकुलम डिजाइन करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। करिकुलम, आप एक बार सोचिए, आपने पाठ्यक्रम डिजाइन किया, उसमें कंटेंट होगा तभी तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, अब बच्चा जो है इसे क्या क्या सीखेगा, उसको क्या क्या एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो करिकुलम डिजाइन करते समय हम इन दोनों चीजों का खास तरीके से ध्यान रखते हैं, आपको याद रखना है। अब पाठ्यक्रम जो है आपका, मान लीजिए आपका करिकुलम है, आपने उसको डिजाइन, आपने उसको तैयार किया, उसके घटक क्या क्या हैं, पाठ्यक्रम डिजाइन के घटक। तो सबसे पहले आप जो है कंटेंट का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट,
कौन सा कंटेंट होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, चुनाव करते हैं। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब आप जो है श्रेणियां में ग्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो क्लास में, कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, ग्रेड देते हो ना बच्चों को, बच्चे ने कितना लिया। तो ये सारी चीजें भी आपके सारे सब पाठ्यक्रम में ही इंक्लूडेड हैं। सीक्वेंस होगा, एक सीक्वेंस में आप पढ़ाते हैं, वो अभी सीक्वेंस में आपको बताने वाली हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। स्टेजेस मतलब चरण निर्धारित करते हो, जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसका क्या क्या स्टेजेस होता है, तो वैसे ही आप पाठ्यक्रम डिजाइन के समय आप स्टेजेस का भी ध्यान रखते हैं। रिसाइकलिंग मतलब पुनरावर्तन होना चाहिए, रिसाइकल होता रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार कोई चीज पढ़ा दी अब वो रिपीट नहीं होगा, आप उसको हर तरीके से अपने अगले दिन जब पढ़ाते हो तो उसको दोबारा से बच्चों को याद भी कराते हो। याद कराने का मतलब रिमाइंड कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम डिजाइन के घटक हैं। सबसे पहले कंटेंट का चुनाव, ग्रेडिंग, सीक्वेंसिंग, स्टेजिंग एंड रिसाइकलिंग। अब ये सीक्वेंसिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सीक्वेंसिंग जो है हमारा, यहां पर देखिए, एक होता है हमारा वर्टिकल, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। आपने इसका नाम डेली लाइफ में बहुत सुना होगा। वर्टिकल का मतलब ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे होता है, ये ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि अभी मैं आपको एक तरीके से समझा रही हूं, फिर अभी हम पढ़ लेंगे। मान लीजिए वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले बच्चा 6 क्लास में था तो आपने बच्चे को फूड पढ़ाया, होता है ना, उसके बाद से 7 में गया तो आपने फूड तो पढ़ाया बट आपने बच्चों को कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाया। मतलब आप एक ही चैप्टर को अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से बता रहे हो। फिर क्लास 8 में आप बच्चे को डाइजेस्टिव ऑफ फूड बता रहे हो, फूड इसमें भी पढ़ा रहे हो बट क्लास क्या है, अलग अलग है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की किताब जो है 6, 7, 8, धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता जाता है सेम टॉपिक्स का। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे मतलब कोई भी चीज ऐसे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 है, ठीक है, क्लास 6 और इसी की मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है। आपने क्या किया, आपने एक ही क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक को ज्योग्राफी से जोड़ के पढ़ा दिया, साइंस से जोड़ के पढ़ा दिया, तो लेवल तो एक ही है ना। इसलिए याद रखना, इसमें वर्टिकल में आपका लेवल अलग अलग हो जाएगा 6, 7, 8, बट हॉरिजॉन्टल में आपका एक ही लेवल होगा, ठीक है। 6 का ही अलग अलग टॉपिक्स को आप मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, लेवल जो है आपका अलग अलग होगा बट हॉरिजॉन्टल में आपका एक ही लेवल होता है, ठीक है, मतलब एक ही क्लास होता है। देखिए अब यहां पर देख लेते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेवल। अभी मैंने आपको बताया ना डिफरेंट लेवल कैसे, 6 क्लास में भी आपने फूड पढ़ाया है, 7 क्लास में आपने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाया है, 8 क्लास में आपने डाइजेस्टिव ऑफ फूड पढ़ाया है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट क्लास पे एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ाया। ये होता है वर्टिकल, जिसका हम स्कूल में भर भर के यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, ओके। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, अभी आपको समझ में आ गया होगा हॉरिजॉन्टल अच्छे से। इसका क्या मतलब होता है कि एक ही लेवल मतलब एक ही क्लास में, मान लो 6 क्लास है, उसके हिस्ट्री के टॉपिक को आपने ज्योग्राफी से जोड़कर पढ़ा दिया। एक ही लेवल है आपका 6 क्लास, आपने हिस्ट्री के टॉपिक को ज्योग्राफी से, तो लेवल तो एक ही है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में आपने हमेशा याद रखना है कि एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है वर्टिकल। जब भी हम करिकुलम तैयार करते हैं तो हम इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक ही लेवल होता है, और वर्टिकल का मतलब होता है डिफरेंट लेवल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा ना, स्कोप होता है और इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन कैसे, आपने एक ही क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक को आपने क्या कर दिया, आपने ज्योग्राफी से जोड़ दिया, इंटीग्रेट कर दिया, समेकित कर दिया, तो स्कोप भी है और आपने इंटीग्रेशन का यूज किया है। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन से समझाया है उससे आपको इंटीग्रेशन याद रहेगा। इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि आपने एक ही क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक को आपने ज्योग्राफी, साइंस सबसे जोड़ के पढ़ा दिया। बट वर्टिकल में क्या होता है, कंटिन्यूटी होती है, 6, 7, 8, ठीक है, ये सीक्वेंस में होता है। आप देखिए ना, आपने 6 क्लास के फूड पढ़ाया, 7 में कंपोनेंट फूड, 8 में डाइजेस्टिव ऑफ फूड, तो ये आपका क्या है, ये कंटिन्यूटी है प्लस एक सीक्वेंस है। तो ये दोनों चीजें पूछता है, इसलिए मैंने पहले आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है। आई होप अब आपको कभी भूलेगा नहीं कि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वर्टिकल में। क्योंकि एक चीज याद रखो, हॉरिजॉन्टल हमारा जो है एक ही लेवल पे होता है और ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है, इसीलिए इसमें कंटिन्यूटी होती है, सीक्वेंस होता है, और ये एक लेवल पे होता है, इसमें स्कोप होते हैं एंड इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है,
छोटी छोटी क्लासेस लेती रहूंगी सो दैट आपका समय भी बचे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।